आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। भगवान भोले की आराधना पर महाशिवरात्रि पर शहर के शिवालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाआरती, महाप्रसादी और अभिषेक के साथ भजन संध्या का आयोजन हुआ। कस्तूरबा नगर 80 फीट रोड रोटरी गार्डन के पास रामेश्वर महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय शिव विवाह का आयोजन संपन्न हुआ। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भजन संध्या हुई। शिवरात्रि के दिन शिवजी की बारात बग्गी बैंड बाजे के साथ निकली। बारात का रास्ते में सभी श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। सायंकाल शिव विवाह का आयोजन संपन्न हुआ। महाआरती एवं प्रसादी वितरित की गई। बिलपांक में विरूपाक्ष महादेव मंदिर पर आयोजित महारुद्र यज्ञ का समापन हुआ। आज मंदिर पर खीर प्रसादी का वितरण हुआ। खीर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की तादाद में महिलाएं मंदिर पहुंची थी। रतलाम के प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से देर रात तक लगी रही। यहां महाआरती के बाद प्रसादी का आयोजन किया गया था। मालवा ऑक्सीजन परिसर में महाशिवरात्रि की संध्या पर सूर्य अर्पण भजन संध्या का आयोजन हुआ। परिसर स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर पर गायक डॉक्टर अविनाश कुमार ने अपने सुमधुर भजनों से समा बांध दिया। डॉक्टर कुमार ने राग झंझोटी, राग बैरागी, राग कल्याण, राग तोड़ी सहित निर्गुण भजनों की प्रस्तुति दी। कल शाम 7 बजे करीब रतलाम से मांगरोल और करमदी के बीच 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। 3 लोग घायल हुए। तीनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसमें से एक यासिन पिता अब्दुल गफ्फार उम्र 50 वर्ष निवासी मालिकुआ की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल की मौत के बाद परिजनों का आरोप था कि घायल का सही समय पर इलाज नहीं किया गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर परिजनों ने जिला चिकित्सालय में हंगामा बोल दिया और जमकर विरोध करने लगे। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीएसपी हेमंत चौहान और स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला ने हंगामा कर रहे परिजनों को शांत किया। जी भाईजान, बताओ क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम मुजीब रहमान है। यासीन भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूल में यहाँ पे अपने मालिक वहाँ पे रहते हैं जी। सर यहाँ पे 7 बजे इनको लेके आए जी। 7 बजे से यहाँ पे देखा जा रहा है कि सिस्टर आके देखती है, खाली उनके पैर के अंदर ब्लड बहुत तेज़ी से निकल रहा था, खाली पट्टी बांध के और उनको लेटा दिया वहाँ पे। और उनसे बोलते हैं बड़ा डॉक्टर की व्यवस्था है कि नहीं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो व्यवस्था यही है, खाली हमने बड़े डॉक्टर हमने स्वयं ढूंढा। उनका बीपी जब देखा तो हमने देखा कि बीपी 80 से 40 हो चुका था। तो हमको ऐसा लगा डर, तो हम उसके फोटो के स्क्रीनशॉट को लेकर हम घूमते रहे चारों तरफ, लेकिन हमारा कोई डॉक्टर यहाँ पे दिखा नहीं और ना इनको दिखा और ना कोई देखना आया। 2 घंटे तक लगातार यासीन भाई हमसे बात भी करते रहिए कि भाई मेरे को करवट दिलवा दो, मेरे को इधर कर दो, मेरे को पानी पिला दो, लेकिन डॉक्टर ने हमारे को पानी पिलाने के लिए मना करा था, तो नाम वो भी नहीं करा हमने, लेकिन वो लगातार 2 घंटे तक बात करते रहिए। ये डॉक्टरों की लापरवाही से हमारा आदमी चाह चुका है, तो अब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए।
सरकारी हॉस्पिटल। कहाँ रहते थे यासीन भाई और कितनी उम्र थी इनकी? हाँ सर, कहाँ रहते थे यासीन भाई और कितनी उम्र थी? यासीन भाई रहते हैं मालिकुआ पे। क्या काम करते थे? यासीन भाई मजदूरी करते हैं। आपकी उम्र? हाँ सर। आपका नाम? मेरा नाम मुजीब रहमान। जावरा में भाजपा की विकास यात्रा में छलका विधायक राजेंद्र पांडे का दर्द। बोले, जिन लोगों को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया आज वही उंगली उठा रहे हैं। उनके दर्द को बयां करने वाला यह बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी बोलकर सवालिया निशान लगा दिए। अवैध कॉलोनी को वैध करने के मामले में उन्होंने जो बोला उससे यह पता चलता है कि सरकारी अधिकारी ही रुचि नहीं ले रहे हैं। विकास यात्रा के अंतिम दिन की यात्रा में संबोधन के दौरान झलके विधायक के दर्द के बयान को लेकर अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। से कड़ी कार्रवाई करते हुए वह विकास शुल्क जमा करवा करके वह विकास करने के साथ साथ में सारे डेवलपमेंट के जो कार्य है, जो नगर पालिका परिषद विगत साल भर से कह रही, 1.5 साल से कह रही है, हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहा है, प्लानिंग बन रही है, कार्य कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। जा करके जब मेरा कार्यकर्ता, जा करके जब मेरा समर्थक, जा करके जब मेरा सहयोगी, जा करके उस विचारधारा को, उस राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति उन परिवारों में जा करके खड़ा होता है, उसे वहां पर शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे सर झुका करके वहां पर बात करना पड़ता है। ये शर्मनाक स्थिति अगर बदली जाएगी तब मुझे लगेगा कि जावरा नगर में हमने ठीक ढंग से विकास किया है, तब हमें लगेगा कि हमने जावरा नगर को सही दिशा देने का काम किया है। आखिरकार किस बात का भय है, आखिरकार किस बात का संकोच है, आखिरकार क्यों हम असहाय से खड़े हो जाते हैं, क्यों ना उन फाइलों को पूर्ण कर दिया जाता है। मुझ पर आरोप लगाया जाता है, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहा हूं। जिनको उंगली पकड़ करके चलाना मैंने सिखाया वे मुझ पर आरोप लगाते हैं। जो लोग मेरी उंगली पकड़ करके जनता का विश्वास लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के 5 साल उपाध्यक्ष के रूप में, 8 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नगर पालिका परिषद में वह सारी अधिकार की कलम लेकर के बैठे रहे और कलम चला नहीं पाए। अन्य कॉलोनियों को विकसित करने के साथ साथ में खुद की कॉलोनी को ठीक नहीं कर पाए, तो वह राजेंद्र पांडे आखिरकार कहाँ दोषी हो जाता है, राजेंद्र पांडे में कहाँ से दोष उत्पन्न हो जाता है। इस बात के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, इस बात के लिए मैं उज्ज्वलित करना चाहता हूँ। हमारा पूरा फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है, असहाय हो गया प्रशासन। वहां पर हाईकोर्ट में चले जाते हैं, उस तर भी बात जाकर के वहां पर किसी भी तरह का आवेदन दे देते हैं, वहां पर जाकर के बार बार कार्रवाई को लंबित कर देते हैं। जिस प्रीमियर आई मिल का आज दिनांक तक स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ, वहां स्वामित्व किसका है, स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ। जब स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ और शासन और प्रशासन के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है हम कंडीशनल काम करना चाहते हैं, हम सशर्त काम करना चाहते हैं, जिसका भी स्वामित्व घोषित होगा, जिसका भी स्वामित्व सिद्ध होगा, जिसका भी स्वामित्व न्यायालय के द्वारा में दिया जाएगा उसे मुआवजा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर काम में अवरोध पैदा किया जाता है तब जाकर के मन में पश्चाताप होता है कि आखिरकार हमने कौन सा गुनाह किया है, हमारी कहां पर कमी रह गई है, हमारी कहां पर गलती हो गई है। आज जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। शहर में बतख बेचते हुए उत्तर प्रदेश के 4 व्यक्तियों को जीव दया मैत्री के सदस्यों ने पकड़ा। इन बतखों और इनके साथ मौजूद 4 व्यक्तियों को वन विभाग के अमले को सौंपा, लेकिन वन विभाग ने यह कहकर छोड़ दिया कि यह सामान्य बतख है, यह वन अधिनियम के शेड्यूल में नहीं आती है। यह पूरा घटनाक्रम कल शाम को मेडिकल कॉलेज के पास परशुराम विहार कॉलोनी के मुख्य द्वार पर हुआ। जीव दया मैत्री के सदस्यों को साइबेरियन बतख के अवैध रूप से विक्रय होने की सूचना मिली थी। सूचना पर जीव मैत्री के सदस्य पहुंचे। वहां पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के 4 व्यक्ति मिले। उनके पास से करीब 330 बतख मिले। जीव दया के सदस्यों ने सूचना पुलिस और वन विभाग के अमले को दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर सभी बतख को रात को वन विभाग लेकर गई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने बतखों को देखने के बाद यह कहते हुए छोड़ दिया कि यह बतख वन अधिनियम के दायरे में नहीं आती है, जिससे 4 व्यक्तियों को बतख सौंप कर छोड़ दिया गया। यहाँ पे अवैध रूप से ये बतख बेचे जा रहे हैं और 1200 रुपये इसकी कीमत है। तो इनके कहने पे मैं आया और इनका रेस्क्यू करवाया और वन विभाग को सुपुर्द किया। अच्छा, ये कौन लोग बेच रहे थे, कहाँ के? ये यूपी के हैं सर, ये 4 जन हैं यूपी के। इनका हमने लाइसेंस भी चेक करा है, इनका लाइसेंस भी किसी दूसरी चीज़ का है
पर इसका लाइसेंस नहीं था। फिर मैंने सबको सूचना करी, हम लोगों ने सब इकट्ठे हुए और इनको वन विभाग को, पुलिस प्रशासन को सूचना दी, 100 नंबर फ़ोन करा। शंकरलाल परमार। शंकरलाल जी, ये जो क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पर? अभी क्या हमें सूचना जो मिली थी, जिसमें ये 10 बॉक्स हैं, इनमें है, तो इसको अभी हमारे कब्जे में लेके और हमारे ऑफिस में ले जाएंगे। क्या है बॉक्स में? अब ये पक्षी जानवर है, ये बतख टाइप का। हाँ, ये कौन लोग लेके आए? अभी इनकी जांच पड़ताल करेंगे। अभी तो इनको कब्जे में लिया है हमारा। कितने बतखों को कब्जे में लिया आपने? ये अपना 10 बक्से हैं। 10 बक्से। कितने लोग हैं इसके साथ में बेचने? कितने लोग लेके आए? ये 4 लोग हैं लगभग। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 07412356266।